students, this is our video about the worksheet number 8, class 9th, scheduled to be done on 23rd July 2020. This is about the diary entry. Yes, we have done the diary entry worksheets earlier also. Last two worksheets were based on the chapter The Fun They Had. Diary entry was practiced in earlier worksheet and now it is correlated with the chapter The Fun They Had. Dear students, we have been learning to write diary entry. In the last two worksheets, we received some guidance with format and sentence structure as well. हम लोगों ने लास्ट टू वर्कशीट से ये प्रैक्टिस किया, इसका फॉर्मेट प्रैक्टिस किया और किस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए, हमें पास्ट में लिखना है क्योंकि ये चीज़ हो चुकी है सुबह. तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होने के बाद अब आपको इस वीक में क्या करना है, अपना चैप्टर पढ़ना है द फन दे हैड. जैसे कि आपकी लास्ट जो वर्कशीट थी वो भी लिटरेचर पैसेज था जिसमें आपसे स्टोरी की समरी भी डिस्कस की गई थी. मैंने आपको उसके लिए लिंक्ड एक और भी वीडियो दी थी जो पूरे चैप्टर की इलेबोरेटेड समरी है, जिसका आई बटन मैं आपको ऊपर फिर से दे दूंगी ताकि आप उसको फिर से रेफ़र कर लीजिए. डायरी एंट्री की भी वीडियो एक बार दोबारा देखिए और द फन दे हैड का जो एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर है वो चैप्टर आपको इस वीक में पढ़ना है, उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, तो ये आपके उसके लिए हेल्पफुल रहेगा. और इसी के साथ आपका कनेक्ट कर दिया गया है राइटिंग स्किल जो है डायरी एंट्री. अब आपको इमेजिन क्या करना है. अब एक बच्चे ने पढ़ा है साना हैड शेयर्ड हर डायरी एंट्री विद अस. उसने यस्टरडे आफ्टर रीडिंग द स्टोरी. अब यस्टरडे साना ने ये स्टोरी रीड की है और उसने उसके बाद एक डायरी लिखी है. साना इमेजिन हाउ शी वुड फील इफ़ शी वॉज मार्गी. तो उसने इमेजिन किया साना ने कि उसको कैसा लगता अगर वो मार्गी की जगह होती. तो शी रोट अ डायरी एंट्री फॉर द सेम. और उसी के लिए उसने डायरी एंट्री लिखी है. डायरी एंट्री क्या है, हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को जो हमें दिन में मिले. मैंने आपको कहा था कि आप डेली डायरी लिखिए, उससे आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी और आपका डायरी एंट्री का जो राइटिंग स्किल है उसमें भी प्रोफिशिएंसी, आप उसमें भी एक्सपर्ट हो जाएंगे. नाउ लेट अस रीड द डायरी एंट्री बाय साना वेयर शी प्लेज द इमेजिनरी रोल ऑफ मार्गी. अब ये जो डायरी बेटा हमसे शेयर की गई है, पिक खींची गई है, ये डायरी क्या है, ये साना ने लिखी है और ये इमेजिन करके लिखी है कि वो मार्गी की जगह है तो उसे कैसा लगा, उसकी क्या फीलिंग्स होती है अगर वो उसकी जगह होती. 17 मई 2157 फ्राइडे. डियर डायरी, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. पहले आपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखा डेट, डे, डियर डायरी. फिर आज टॉमी को क्या मिला, टॉमी को एक रियल बुक मिली. इट वॉज एग्जैक्टली एज ग्रैंडपा हैड मैंशनड. वो बिल्कुल वैसी थी जैसा दादाजी ने बताया था. इट वॉज नॉट लाइक मूविंग ई टेक्स्ट बुक्स. वो ई टेक्स्ट बुक्स की तरह नहीं थी. इट वॉज स्टिल. उसमें जो वर्ड्स हैं वो स्टिल हैं, वो मूव नहीं कर रहे, वो हिल नहीं रहे, वो एक ही जगह पर है. द बुक डिस्क्राइब्ड हाउ स्कूल्स वर इन दोज टाइम्स. फ्रेंड्स मेट. उस समय स्कूल कैसे थे वो बुक डिस्क्राइब कर रही है कि स्कूल उस समय कैसे थे, फ्रेंड्स मिलते थे. अटेंडेंट क्लासेस अनलाइक माय मैकेनिकल टीचर्स. और वो क्लास अटेंड करने जाते थे, मेरे मैकेनिकल टीचर की तरह नहीं थे. आई वुड लाइक टू गो टू अ स्कूल वेयर देयर आर रियल टीचर्स. मैं भी ऐसे स्कूल में जाना चाहती हूँ जहाँ रियल टीचर्स हों. वेयर आई कैन मेक फ्रेंड्स एंड प्ले. जहाँ मैं अपने दोस्त बना सकूँ, मैं उनके साथ खेल सकूँ. आई होप यूज इवॉल्व. मतलब ऐसा हो. आई होप टू बी देयर. वी इवॉल्व. आई होप वी इवॉल्व मतलब हम भी उस समय में पहुँच जाएं या हम भी उस चीज़ को मज़ा ले सकें. मार्गी उसने, क्योंकि उस अपने आप को इमेजिन किया कि वो मार्गी की जगह है तो उसने वो उसका नाम या नाम या साइन आपको करना होता है तो उसने मार्गी का नाम लिखा है. अब देखिए जो राइट हैंड साइड में बॉक्स है उसमें क्या लिखा है. आफ्टर रीडिंग द डायरी एंट्री ऑन द लेफ्ट, इमेजिन यू आर मार्गी और टॉमी and write a diary entry in the space given below. Your entry could be around the incident when the district county officer visits Margie's house
You can choose to highlight any other incident as well. तो यहाँ पे कहा गया, आपने जब इस डायरी को पढ़ा लेफ्ट में, अब आपने भी इमेजिन करना है कि आप मार्गी हैं या टॉमी हैं, और एक डायरी एंट्री लिखनी है जो नीचे स्पेस दिया गया उसके अंदर, और उस डायरी में कौन से इंसिडेंट को ज़रूर डालना है, आपने उस इंसिडेंट को डालना है जब डिस्ट्रिक्ट काउंटी ऑफिसर है जो आके करेक्ट करता है, उनके मैकेनिकल टीचर को जो करेक्ट करता है, ठीक करता है, अगर वो ख़राब हो जाए तो उसके सेटल करने के लिए आता है, उसको काउंटी ऑफिसर कहते हैं। यू कैन चूज़ टू हाईलाइट एनी अदर इंसिडेंट, आप कोई और इंसिडेंट भी अगर डालना चाहते हो तो वो भी आप एडिशनल डाल सकते हो, लेकिन आपको काउंटी ऑफिसर या इंस्पेक्टर का जो आपका इंसिडेंट है वो ज़रूर डालना है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट आपको ऑलरेडी दिया गया था जो ब्लैक से है, इसीलिए जो लाइंस है ये ब्लैक ऑलरेडी डली हुई हैं आपकी वर्कशीट में। तो टुडेज़ डे इज़ थर्सडे एंड डेट 23 जुलाई 2020। आप अभी की डेट लिखिए, या हमने आपको अभी दिया है काम, आपको जब स्कूल में दिखाना है तो हम रेगुलर बेसिस पे अभी प्रेजेंट डेट को ही लेकर चलते हैं। डियर डायरी, टुडे माय मदर हैड सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर टू फाइंड आउट द फॉल्ट इन माय मैकेनिकल टीचर एंड सेटल इट। तो आज मेरी मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर के पास मेरा जो मैकेनिकल टीचर है उनको बुलाया और उन्हें मेरा मैकेनिकल टीचर दिखाया और कहा कि इसमें जो फॉल्ट है उसे करेक्ट कर दे। क्यों? क्योंकि हमने स्टोरी में पढ़ा है कि वो उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था। मार्गी जितना भी कोशिश कर रही थी वो ज्योग्राफी में अच्छा नहीं कर पा रही थी। अब उसने क्या बताया, उससे क्या हुआ? Therefore I got a chance to read the old book which Tommy found from the attic. इसलिए उसको क्या मिल गया? उसको चांस मिल गया, क्योंकि मैकेनिकल टीचर तो अभी ठीक हो रहे थे, उसमें तो अभी उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर आए तो वो ठीक करने के लिए, इसलिए उसको चांस मिला। ओल्ड बुक जो टॉमी को मिली थी एटिक में, एटिक होती है छत के नीचे जो स्टोर रूम बना होता है जिसको आप परछत्ती भी बोलते हैं, उसमें से जो बुक इनको मिली थी वो, अब क्योंकि क्या था, आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट द ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जब से वो बुक उसको मिली थी तो उसका बहुत मन था, जब टॉमी ने थोड़ा सा तो बता दिया और दादाजी ने भी कुछ बताया था कि ऐसा होता था, वो बुक में जो वर्ड्स थे वो स्टिल थे, वो हिल नहीं रहे थे, अभी हमने ऊपर डायरी में भी देखा। तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी उस ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन को जानने के लिए, क्योंकि वो स्कूल्स के बारे में थी बुक। आई थिंक ओल्ड स्कूल्स वर बेटर देन आवर स्कूल एट होम। वो कहती हैं मैं ये मानती हूँ, ये सोचती हूँ कि जो पुराने स्कूल थे वो ज़्यादा अच्छे थे हमारे जो स्कूल है उनसे। इन ओल्ड स्कूल्स देयर वर स्पेशियस बिल्डिंग्स वेयर ऑल किड्स फ्रॉम नेबरहुड वर टॉट बाय ह्यूमन टीचर्स। वहाँ पर क्या था, ओल्ड स्कूल्स में एक बहुत बड़ी स्पेस, बहुत बड़े बड़े कमरे और बहुत बड़ा स्पेस, बिल्डिंग्स थी, ऐसी इमारतें थी जहाँ सब बच्चे पड़ोस से, नेबरहुड के सारे बच्चे एक साथ जाते थे। देखिए, इन ओल्ड स्कूल्स देयर वर स्पेशियस बिल्डिंग्स वेयर ऑल किड्स फ्रॉम नेबरहुड वर टॉट बाय ह्यूमन टीचर्स। उनके टीचर्स कैसे हैं? ह्यूमन टीचर्स। स्टडीड एंड प्लेड टुगेदर, वो एक साथ पढ़ते थे, वो एक साथ खेलते थे। दे यूज टू लर्न द सेम थिंग्स सो दैट दे कुड हेल्प ईच अदर इन देयर होमवर्क। वो एक साथ, उनकी क्या आदत थी कि वो एक साथ एक जैसी चीज़ें पढ़ते थे। स्कूल में मैम या सर एक साथ ही सब कुछ पढ़ाते हैं, सब बच्चों को एक ही उम्र के एक साथ बच्चे बैठते हैं एक ही क्लास में और सबको एक ही चीज़ समझाई जाती है, तो क्या होगा, सो दैट दे कुड हेल्प ईच अदर इन देयर होमवर्क। तो वो अपने होमवर्क्स में भी, जैसे आप लोग भी अपने होमवर्क्स में एक दूसरे की मदद कर पाते हो। आई विश इफ़ आई कुड बी अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। मैं चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा है कि मैं भी, काश मैं भी उस सिस्टम ऑफ एजुकेशन का पार्ट बन सकती। और उसके बाद नीचे क्या किया उन्होंने, साइन मार्गी। तो बेटा अब आप देखिए कि आप कितने अच्छे सिस्टम ऑफ एजुकेशन का पार्ट हैं। इसको एंजॉय करिए, अच्छे से पढ़िए, जो आपको करवाया जा रहा है उसे अच्छे से प्रैक्टिस भी करिए। आप इसके अलावा भी कोई और इंसिडेंट डालना चाहें या तो इसमें ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया। और डायरी एंट्री की प्रैक्टिस बेटा रेगुलर बेसिस पे करिए। डायरी एंट्री आप अगर डेली लिखेंगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप
एक्सपर्टाइज तभी आएगी जब राइटिंग स्किल बार बार लिखी जाती है। डेली आपका जो भी इंसिडेंट है, आप जो भी वर्कशीट्स कर रहे हैं अपना, वो सब कुछ रिकॉर्ड करिए। और उसके बाद आपको भी मज़ा आएगा जब आप किसी दिन उसको उठा के पीछे पलट के देखेंगे, और आपकी वोकेबलरी साथ साथ आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। नाउ आई रिक्वेस्ट कि जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने बराबर के और बच्चों के साथ, अपने और जिनको नीडी स्टूडेंट्स हैं और स्कूल्स में हैं सबके साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो इमिजिएटली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और टाइमली आप उसे पढ़ सकें। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।